नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त शुभचिंतक OPP कौशल। और आज मैं आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। और इस लॉकडाउन में जो भी हम लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर हम कुछ फोकस करना चाहें। तो सबसे पहले हम कुछ जिन चीज़ों पर आपका ध्यान रखना चाह रहे हैं उसमें ऐसा है कि हम जिन चीज़ों पर फोकस करते हैं, जिस चीज़ पर हम केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, वो चीज़ें हमारे लाइफ में बढ़ना चालू करें। उनकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो हमारी लाइफ में ज़्यादा मात्रा में आना चालू करें। जब यहाँ पे आप फोकस होते हैं तो बाकी का सराउंडिंग एरिया में लाइट कम जाता है और ये चीज़ आप आकर्षित करना चालू। लॉकडाउन का समय है और यदि हम ऐसा समझते हैं कि यह लॉकडाउन हमारे जीवन में परेशानी लेकर आ रही है, तो निश्चित रूप से परेशानी आने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसकी जगह अगर हम ऐसा विचार करें कि इस लॉकडाउन को सबसे अधिक उपयोगी हम कैसे बना सकते हैं, तो शायद इसमें कुछ और चीज़ें हमें उपलब्ध होने वाली हैं। हर प्रॉब्लम आने के पीछे कुछ कुदरती रूल है, वो क्यों दी जा रही है, क्या सीखने के लिए दी जा रही है। अगर हम उससे उन चीज़ों को सीख पाते हैं तो इस प्रॉब्लम का सही इस्तेमाल, वो प्रॉब्लम कैसे आगे न रिपीट हो, इसके बारे में यदि हम समझ पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पर एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा है या केले के छिलके पड़े हुए और आप उससे बचकर निकल जाते हैं, तो ठीक है, आप अपने आप को सुरक्षित कर पाए। लेकिन इससे बेहतर और क्या हम कर सकते हैं यदि हम उसे उठाकर किसी और जगह पे रख दें, सुरक्षित जगह पर, डस्टबिन में, तो ये जीवन में रिपीट नहीं होने वाला है। फिर एक प्रॉब्लम, तो एक ही प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है लाइफ? कौन सा ऐसा टीचिंग लेसन है जो हमको सीखने के लिए दिया गया था और हम नहीं सीख पा रहे? और एक बहुत अच्छी बात है कि इस लॉकडाउन में हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हम सही हो जाए। हमको समझना होगा कि ये प्रॉब्लम और पैसे की जो बात है, पैसे क्या है और क्यों आवश्यक है। जनरली हमें ऐसा लगता है कि लाइफ है तो पैसा चाहिए ही चाहिए, पैसे के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन देखिए, कुछ दिन पहले अगर हम जाते हैं तो एक समय था जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तुओं के द्वारा हम अपना एक्सचेंज करते थे, सामान की खरीदारी। आज उसकी जगह पैसा आ गया। पैसे क्यों है? लेन देन में आसानी के लिए। पैसे लाइफ चलाने के लिए नहीं। हमारा लेन देन जल्दी से सुविधाजनक रूप से हो, इसलिए हम पैसे का उपयोग करते हैं। बहुत सारी मान्यताएं हम लोग ऐसी बना के रखते हैं जिसके वजह से पैसे के बारे में हम हमेशा असुविधा फील करते हैं। एक तो है पैसे नहीं आना प्रॉब्लम। दूसरा है, अगर हम ये सोचें कि ये पैसे क्यों नहीं आ रहे हमारे पास, तो हम बराबर ऐसा फोकस करते हैं कि सामने वाले की वजह से नहीं आ रहा है। चाहे सरकार हो या कुछ और बात हो, किस्मत हो, ऐसी चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनको हम बदलने की उम्मीद नहीं करते। अरे मान लेते वो है तब तक तो नहीं आएगा। कुछ ऐसी मान्यताएं, पेड़ पर पैसे नहीं उगते हैं, पैसे हाथ का मैल है। लेकिन पैसे को क्या समझना चाहिए
और कैसे। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको रखेंगे। इस तरह के 2 लिफाफे हैं और दोनों लिफाफों में कुछ रखा हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों में से एक लिफाफे चूज कर लीजिए। एक में एक बुक है, एक अमेजिंग किताब है, पैसे कैसे कमाएं इसके बारे में है, और दूसरे में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। आप क्या सिलेक्ट करें? अगर निश्चित रूप से आपसे पूछा जाए कि आपका सिलेक्शन क्या होगा, तो आप ऐसा ही कहेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए दे। यकीन मानिए 1 लाख रुपए लेकर के आप जाएंगे और 1 लाख रुपए खर्च होंगे, फिर दोबारा आपको उस लिफाफे की जरूरत है, फिर से आप क्यू में खड़े हैं। आपकी परेशानी का हल नहीं है, कहीं पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर दिया जाए, वो हल नहीं है। इसका फ्लो होना चाहिए। दूसरी बुक्स जिसमें हुनर बताए गए हैं, स्किल बताए गए हैं, और कोई वो ये अचीव कर लेता है तो निश्चिंत है। स्किल है, पैसे तो आ ही जाए, उसकी परेशानी उस लेवल की नहीं है। अगर आज आपको खाना दे दिया जाए और खाना कमाने की आप में योग्यता नहीं है और आप उसको बढ़ाना भी नहीं चाह रहे, तो आपको हर रोज उस क्यू में खड़ा होना पड़ेगा जिसमें आपको मुफ्त में खाना और बाकी अन्य जरूरत की चीजें मिलें। तो पैसा प्रॉब्लम कब बन रहा है? जब हमारे पास हुनर नहीं है उसको, तो निश्चित रूप से ये पैसा प्रॉब्लम बन के ही आएगा। अन्यथा अगर ये स्किल हो तो आप निश्चिंत होंगे, पैसा सेकेंडरी होगा। फिर आप अपने हुनर पर बराबर काम करेंगे, अपने स्किल पर काम करेंगे और आपको तकलीफ नहीं होगी। एक चीज मुझे याद आता है पैसे के संबंध में। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति थे, काफी अभाव में रहते थे, लेकिन उनके पास जमीनें थी, बच्चे को पढ़ाना था, शादी विवाह करना था, घर बनाना था, जमीनों को बेच नहीं पा रहे। उसके दाम मिल रहे थे अच्छे, लेकिन लोग बोलते थे और अच्छे मूल्य मिलेंगे। और 1990 से वो सोच रहे थे कि आज बेचेंगे, लेकिन 1 साल बाद फिर कुछ मूल्य बढ़ जाते थे, फिर वो उसको रखते थे। इसी बीच बच्चे सारे कमाने चले गए दूसरे जगह, पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं किसी। अब एक ऐसी जरूरत पड़ी 2-3 साल पहले कि अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, मजबूरी है, जमीनें बिक गई, पैसे अच्छे मिले और सारे इनके स्वास्थ्य के लिए खर्च कर रहे। तो कितना फायदा हुआ इसका? हमको ये भी सोचना होगा हमारे पास वक्त कितना समय लेकर के हम आए और कैसे इसका उपयोग किया। अगर कहीं कोई संसाधन है तो उसका बेस्ट उपयोग क्या है। अगर कोई कह देगा कल ये 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे, तो कल के लिए हमें स्टे करना चाहिए, परसों के लिए करना चाहिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी चीज़ें आप करें कि आज आप कैसे भी रह लो, कल के लिए जमा। अगर ये जमीनें पहले ही बिक गई हो तो बच्चे पढ़ लेते और शायद ये तबीयत ही नहीं खराब होती, क्योंकि वो परेशानी नहीं होती, वो टेंशन नहीं होती। लेकिन ये बिकी, लेकिन मजबूरी में बिकी। और एक समय था जब वो बिकता वो प्लान्ड वे में बिकता,
लेकिन पैसे के प्रति जो लालच और सही से प्लान्ड न होगा व्यक्ति को कहाँ लेकर जा रहा है। तो ये लॉकडाउन जो हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, हम कुछ इससे सीखना चाहिए। अगर हम सीख पाते हैं तो ये लॉकडाउन तो सक्सेस होगा ही, हम खुद सक्सेस हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कामयाब बनिए, हुनरमंद बनिए, स्किल बढ़ाइए, स्किल के पीछे आइए। और जब आप एक स्किल्ड हो जाते हैं, हुनरमंद हो जाते हैं, तो पैसा सेकेंडरी है और उसका कंटिन्यूअस फ्लो होने लगता है। कहीं स्टोर्ड मनी को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर उससे। आशा है कि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको समझने को मिला होगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर आपसे मैं मिलूँगा एक नए वीडियो और नए उत्साह के साथ, कि जीवन में जो भी बदलाहट हो रहे हैं उनको स्वीकार कीजिए और उसको समझिए वो बदलाहट क्यों आए हैं और उनका अधिकतम उपयोग हम क्या कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।